ख्यालों की दुनिया, रिकॉर्डिंग की नीलामी का हकीकी वाकया। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार अनवर साजिदी लिखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक तरफ सांडों की और दूसरी तरफ भांडों की लड़ाई है। भांडों की लड़ाई का तो एक हफ्ते तक फैसला सामने आ जाएगा, लेकिन दूसरी लड़ाई का नतीजा निकलेगा तो रवा साल मगर काफी वक्त लगेगा। हमारा इलाका चूंकि कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए वहाँ के और यहाँ के कल्चर में कोई ताल्लुक नहीं था। मिसाल के तौर पर पंजाब में भांडों के करतब को बाकायदा पेशा और फन तस्लीम किया जाता था। गुजरे वक्तों में जब सिनेमा, फिल्में और वीडियो को वजूद नहीं था तो लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर भांडों की जुगत और करतब देखते थे, लेकिन जदीद दौर में ये फन भी अपनी मौत आप मर चुका। गालिबन पाकिस्तानी पंजाब के आखिरी बाकायदा भामनीर थे। चंद साल कबल पंजाबी कौम परस्त सहाफ़ी सोहेल वड़ाइश ने एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम में भामनीर की जिंदगी का अहाता किया था। सोहेल वड़ाइश का कमाल है कि जब कोई संजीदा मौजू न मिले तो वो खुर्दबीन लगा कर अपना मौजू पंजाब के तूल अर्ज में तलाश करते हैं। हाल ही में उन्होंने लाहौर से ताल्लुक रखने वाली एक हसीना पर प्रोग्राम पेश किया जो ढोल बजाने का पेशा इख्तियार कर चुकी हैं। इस खातून का नाम है रेशमा मरियम। जब वड़ाइश साहब ये प्रोग्राम पेश कर रहे थे तो इस्लामाबाद में मुकीम बलोचिस्तान के तलबा अपने एक साथी की गुमशुदगी पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे थे। इस रोज पुलिस कहर बनकर पुरअमन तलबा पर टूट पड़ी थी। ताकत के इस्तेमाल के बाद शुरा के खिलाफ बगावत के इल्जामात पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसी दौरान इस्लामाबाद से बहुत दूर कैच के इलाके से एक सोशल एक्टिविस्ट गुलजार दोस्त ने बाबा बरहना एहतजाजी लॉन्ग मार्च शुरू किया था और उसके नंगे पैरों में आबले पड़े थे, लेकिन पाकिस्तान की नाम निहाद कौमी मीडिया ने इसे एक यक रुकनी मार्च की कोई कवरेज नहीं की। गुलजार दोस्त चंद रोज कबल 22 दिन का सफर करके क्वेटा पहुंच चुके हैं और मिसिंग पर्संस का कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया का रवैया इंतहाई मुतसबाना और बेरहमाना। एक तरफ वो अपने भांडू और मजाहिया फनकारों पर तवील प्रोग्राम बनाकर दिखाता है तो दूसरी जानिब बलोचिस्तान, फाटा और सिंध के अफ्तादगान खाक को इस काबिल नहीं समझता कि उनकी जिंदगी और मौत के मसाइल को अपनी स्क्रीनों पर पेश करें। अजीब रवैया है। अगर बलोचिस्तान के समाजी कारकुन और सियासी रहनुमा अपने बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए पुरअमन जदोजहद का रास्ता इख्तियार करें तो आप उनकी आईनी और पुरअमन जदोजहद का ब्लैक आउट करते हैं। जब वो तंग आकर पहाड़ों का रुख करें तो उन्हें मुल्क दुश्मनी, बगावत और गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हैं। मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अबाइना यही सलूक बंगाल की अवाम से किया था। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटू पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे में जिस शख्स ने करारदाद लाहौर पेश की थी उनका नाम था मौलवी A.K. फजलुल हक। वो बंगाल के बहुत बड़े लीडर थे और उनका किरदार नाकाबिले फरामोश था। ताम जब उन्होंने उर्दू को सरकारी जबान करार देने के खिलाफ एहतजाज किया तो उन्हें गद्दार करार दिया गया, जबकि करारदाद पेश करने के बाद उन्हें शेर बंगाल का लकब दिया गया था। मुस्लिम लीग से अलहदगी के बाद उन्होंने चुगतो फ्रंट बनाया था और लीग को निकाल बाहर करके अपनी हुकूमत कायम की। मौलवी फजलुल हक ने जो करारदाद पेश की थी उसका असल नाम है करारदाद लाहौर, लेकिन 1960 के बाद अयूब खान ने इसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने 23 मार्च को कौमी तातील भी करार दिया ताकि इंडिया के यौम जमहूरिया का मुकाबला किया जा सके। एक और गलत प्रोपेगेंडा ये है कि इस करारदाद के जरिए क़याम पाकिस्तान का मुतालबा किया गया था, जबकि करारदाद में हिंदुस्तान की उन रियासतों में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी उन पर मुश्तमिल आज़ाद रियासतों के क़याम का मुतालबा किया गया था। मुस्लिम लीग ने 1946 में मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क पाकिस्तान का मुतालबा किया था। मगरबी पाकिस्तान की मिलिट्री व सिविल ब्यूरोक्रेसी और नाम निहाद अशराफिया ने बंगालियों के साथ वो सलूक किया। इसका पूरा रिकॉर्ड किताबों, रिपोर्टों और बुनियादी हुकूक की आलमी तंजीमों के पास मौजूद है। बंगालियों का कसूर ये था कि उन्होंने मुस्लिम लीग ढाका में बनाई और अलहदा मुल्क की तहरीक भी चलाई। जब बंगाली हिंदुस्तान की तकसीम का मुतालबा कर रहे थे तो मगरबी पाकिस्तान और खास तौर पर पंजाब की अशराफिया अंग्रेजों की सरपरस्ती में इक़्तिदार के मजे लूट रही थी। क़याम पाकिस्तान से कबल जितने भी इंतखाबात हुए मुस्लिम लीग को पंजाब और सरहद में कोई पजीराई नहीं मिली। अजीब बात है कि क़याम पाकिस्तान की तहरीक यूपी और सीपी में चली, लेकिन रियासत शुमाल मशरकी और शुमाल मगरबी इलाकों में वकूअ पजीर हो गई। ये चूँकि एक बड़ा और तवील मौजू है इसलिए इस पर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस बात पर गौर की जरूरत है कि हमारे हुक्मरानों ने जाली तारीख और मनगढ़ंत कहानियों के जरिए नई नस्ल को सिर्फ झूठ पढ़ाया और सिखाया है, जिसका एक बड़ा सबूत 23 मार्च का यौम पाकिस्तान
पाकिस्तान है। बानी पाकिस्तान और उनके जानशीन लियाकत अली खान ने कभी ये दिन नहीं मनाया। एक झूठ 1965 की जंग में फतह का है, हालांकि ये 17 रोजा जंग हार जीत के बगैर खत्म हो गई थी। पाकिस्तानी अवाम को हकायक से किस कदर दूर रखा गया है, इसका अंदाजा सकूत मशरकी पाकिस्तान के अजीम अलमिये को छुपाने से लगाया जा सकता है। हमारे हुक्मरान जंग 1965 के कारनामे तो बताते हैं, लेकिन 16 दिसंबर 1971 के बारे में खामोशी इख्तियार करते हैं। यह बात भी शवाहिद से साबित है कि नजरिया पाकिस्तान नाम की किसी चीज का वजूद नहीं था। ये झूठ भी मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया ने तराशा था, जिसको बुनियाद बनाकर हुबुल वतनी और गद्दारी की फैक्ट्रियां कायम की गई। यहाँ तक कि जब जुल्फकार अली भुट्टो ने हैदराबाद साजिश केस कायम की तो इसका बड़ा इल्जाम यही था कि नैब के लीडर नजरिया पाकिस्तान के मुखालिफ थे। मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया ने हर उस चीज को नेस्त नाबूद कर दिया जो उनके नजरिए को झुटलाता था। मिसाल के तौर पर लफ्ज पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली गुजर थे, लेकिन उनका इजाद करदा लफ्ज तो मुमलिकत का नाम बना दिया, लेकिन बेचारे मौजिद को एक आने की भी अहमियत नहीं दी, बल्कि ये कहा गया कि वो मुसलमान नहीं अहमदी थे। उनकी लाश भी नहीं लाई गई जो कैम्ब्रिज में दफन है। अहमदी तो सर ज़फ़रुल्लाह खान भी थे। बानी पाकिस्तान ने उन्हें अपना पहला वजीर खारजा मुकर्रर किया, जबकि उनके वजीर कानून एक हिंदू जोगिंदर नाथ मंडल थे। अगर यहाँ पर इस्लामी निज़ाम का नफाज मकसूद था तो एक हिंदू को वजीर कानून कैसे बनाया जाता। मकामी अफसोस है कि बानी पाकिस्तान ने दस्तूर साद असम्बली से जो खिताब किया उसे भी प्रेस में शाये नहीं होने दिया गया, क्योंकि इसमें उन्होंने सेकुलरिज्म की बात की थी और कहा था कि तमाम लोग अपने मज़ाहिब पर अमल दरामद में आज़ाद हैं, लेकिन नजरिया पाकिस्तान की तख्लीक के बाद अक़लियतों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, इसकी मिसाल जदीद हिंदुस्तान में तो दिखाई देती है और किसी मुल्क में नहीं। चंद हफ्ते कबल हिंदुस्तान की एक तालिबा ने इंतहा पसंद हिंदुओं को चैलेंज करते हुए निकाब के मसले पर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया था। पाकिस्तानी मीडिया ने उसकी जुरत पर आसमान सर पर उठा लिया था, लेकिन घोटकी के पीर मियाँ मिट्ठू ने वहाँ की हिंदू आबादी की खवातीन के साथ जो सलूक किया था, मजाल है कि जो पाकिस्तानी प्रेस इसके बारे में एक लफ्ज कहे। मिट्ठू ने जहाँ सैकड़ों कमसिन हिंदू लड़कियों को मुशर्रफ बसलाम करके उनकी जबरी शादियां करवाई थी, तो वहाँ उन्होंने एक 13 साल लड़की रिंकल कुमारी की शादी अपने ड्राइवर से करवाई थी। न जाने रिंकल कुमारी आजकल किस हालत में होगी, लेकिन पूजा कुमारी का वाकया तो हाल ही का है। उसे एक मुसलमान नौजवान ने अगवा करके जबरदस्ती शादी की कोशिश की तो इसने मुज़ाहमत करके मर जाने को तरजीह दी। थर पारकर के कई वाकयात अक़लियतों पर मुजालिम की कहानियां हैं। 23 मार्च अजीम हुर्रियत पसंद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का दिन है, लेकिन हमारी रियासत का ये हाल है कि चंद साल कबल जब पंजाब असम्बली ने लाहौर की एक सड़क का नाम भगत सिंह पर रखने की मंजूरी दी तो किबला हाफिज सईद ने ऐलान किया कि अगर सड़क का नाम रखा गया तो पंजाब असम्बली को बम से उड़ा देंगे। ये बात एक तारीखी हकीकत है कि जब भगत सिंह और साथियों को फांसी का वक्त तय हुआ तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने डेथ वारंट पर दस्तखत से इनकार कर दिया, जबकि एक मुसलमान मजिस्ट्रेट मियाँ अहमद रजा कसूरी ने इस पर दस्तखत कर दिए। ये कमबख्त मौजूदा अहमद रजा कसूरी के दादा थे। अंग्रेजों ने इस कारकर्दगी पर खुश होकर उन्हें नवाब का खिताब दिया था, जिस पर भुट्टो फांसी, फहीम अहमद रजा कसूरी फख्र करते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद जो हुआ सो हुआ, लेकिन बलूचिस्तान के साथ वो सलूक हो रहा है जिसकी नज़ीर जदीद कॉलोनी में मौजूद नहीं। सबसे पहले बलूचिस्तान के सबसे बड़े कुदरती वसीले सुई गैस पर कब्जा किया, बाद अज़ाया के बाद दीगर बलूचिस्तान को वसाइल से महरूम किया गया। चंद साल पहले बलूचिस्तान के अहम तरीन वसीले गवादर पर कब्जा किया गया और वहाँ पर एक पोर्ट बनाकर चीन के हवाले की गई। सीपैक का बहाना बनाकर गवादर की जमीनों को रेवड़ियों की तरह तकसीम किया गया। हाल ही में रकोटिक, जो कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मादनी वसीला है, निहायत पुरस्कार तरीके से कनाडा की बैरक गोल्ड नामी कंपनी के हवाले किया गया। ये सौदा किया है, इसकी असल हकीकत क्या है, इसकी बुनियादी मालियत क्या है, ये कोई नहीं जानता। दस्तखती तकरीब में सूबाई वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को एजाज बख्शा गया कि वो दस्तखत के वक्त वजीर आजम की सफ में खड़े रहे। रकोटिक के मसले पर डॉक्टर मालिक बलोच ने सोशल मीडिया पर तो एक बयान दिया है, लेकिन अमली तौर पर कोई एहतजाज, कोई प्रोग्राम सामने नहीं आया। और तो और बलोचिस्तान असम्बली में बुलबुल की तरह बोलने वाले सना बलोच भी खामोश हैं। आदाद शुमार के ढेर लगाने वाले और पुरस्कार मामलात का खोज लगाने वाले ये रुकन पुरस्कार तौर पर खामोश हैं। उनका फर्ज था कि वो अपने अवाम को तारीख के सबसे बड़े सौदे के बारे में आगाह करते, कम अज कम ये खोज तो लगाते कि बैरिक गोल्ड को कितने हजार किलोमीटर दिए गए हैं, जबकि बुनियादी तौर पर इसे 20 किलोमीटर का एक ब्लॉक लीज पर दिया गया था। कहीं ऐसा ना हो कि 500 अरब डॉलर का खजाना सिर्फ 10 अरब डॉलर में नीलाम कर दिया गया हो। पाकिस्तानी मीडिया हकायक छुपा रहा है और रकोटिक की नीलामी को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रहा है। ये मीडिया हमेशा बलूचिस्तान का एक और रुख दिखाता है और इंसानी मजालिम पर खामोश रहता है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।